जेनिथ न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में शाहीन सिद्दीकी। देखिए दोस्तों, ये है कोरोना संकट का समय और हम लॉकडाउन में जी रहे हैं। लॉकडाउन सरकार ने इसलिए लगाया कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं रहें और एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। और ये बीमारी चूँकि संपर्क में आने से ही फैलती है, इसलिए ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम था। ये लॉकडाउन अब तीसरे दौर में है और इसमें कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं सड़कों पर और लोगों को अकेले पैदल ही अपने दफ्तर और अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचना पड़ रहा है। लिफ्ट नहीं मिल पा रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं, वो लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। और अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए सावधानी का इंतज़ाम किया गया है कि वो जहां नौकरी करेंगे वहीं रहेंगे और वन टाइम पास उनको मिलेगा, यानी एक बार सिर्फ गुरुग्राम जाने का और उसके बाद वहाँ क्वारंटीन होकर रहना होगा और काम करना होगा। उद्योग धंधों के साइट्स खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो वहाँ पर भी विशेष सावधानी बरती जा रही है और मास्क लगाना पड़ रहा है, सैनिटाइज़र साथ में रखना पड़ रहा है और टेस्टिंग भी लगातार हो रही है उनकी। कोई भी अगर मजदूर या कोई कर्मचारी साइट से बाहर जाएगा तो उसकी टेस्टिंग होगी आने पर फिर। और इस हफ्ते गर्मी भी बहुत पड़ेगी, लेकिन वो गर्मी भी एक दायरे में रहेगी। हालांकि लोग अनुमान लगा रहे थे कि गर्मी पड़ेगी तो कोरोना का कहर कम होगा, लेकिन इस हफ्ते गर्मी नहीं पड़ने की आशंका है ज़्यादा। सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना रहेगा और आसमान पर बादलों के कारण ऐसा होगा। कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी ये है कि कोरोना वायरस G164 ने काफ़ी तबाही मचाया हुआ है। यह दूसरे दौर का वायरस है। अमेरिका और यूरोप में काफ़ी तबाही मचाया हुआ है। पहले यह G165 के तौर पर था, लेकिन अब ये अपना रूप बदलकर G166 हो गया है। ये G164 क्या है? ये एक स्ट्रेन है कोरोना वायरस कोविड-19 का। कोविड-19 में 30 किस्म के स्ट्रेन हैं और ये 30 किस्म इस महामारी में पूरी तरह से तबाही मचाए हुए हैं। मजदूरों का पलायन हो रहा है, तो मजदूरों का पलायन हो रहा है तो इसमें अधिक असमंजस की स्थिति में है देश। मजदूर अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उनको उनके घरों को भेजा भी जा रहा है। अभी तक 100 के लगभग ट्रेनों से 1 लाख से ज़्यादा मजदूर अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन मजदूरों के जाने से एक संकट की स्थिति पैदा हो रही है, वो ये कि जिन राज्यों में ये काम करते थे वहाँ से जब जा रहे हैं तो वहाँ उद्योग धंधों पर असर पड़ेगा, कामकाज पर असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। तो इस तरह से ये तो उन राज्यों पर पड़ रहा है जहाँ ये मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ वो जाएंगे मजदूर ये वहाँ फिर संकट की स्थिति इस तरह पैदा होगी कि वहाँ इनको रोज़गार नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि वो कम क्षमता वाले प्रदेश होंगे और वहाँ इनको मुश्किल पेश आएगी, वहाँ भी पैसे की दिक्कत पेश आएगी। लेकिन ये शायद अपने परिवार के बीच रहने के उद्देश्य से ही जा रहे हैं। तो
मेरा ख्याल है जो सक्षम राज्य हैं उनको चाहिए कि इन मजदूरों के लिए अपने राज्यों में ही कल कारखाने खोलें, फैक्ट्रियां खोलें, साइट्स खोलें, ताकि ये इन मजदूरों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इनको आर्थिक प्रलोभन देकर वह यहाँ रोकना चाहिए स्टेट्स में, ताकि उन कम क्षमता वाले प्रदेशों से जहाँ से ये आए हैं उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। हालांकि वो भी मजबूर होकर इनको बुलाने को मजबूर है, लेकिन उससे उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी और वो वहाँ भी संकट पैदा होगा। इसलिए चाहिए कि दोनों तरह के राज्य मिलजुल कर काम करें और इन मजदूरों के रोजगार और इनकी हृदय की बातों का ध्यान रखें। गांव में जहाँ से यहाँ हैं और जहाँ ये जाएंगे वहाँ इनके लिए बड़ी ही विकट परिस्थिति होगी। इसलिए गांव में पहले ही से रोजगार नहीं है और वहाँ पंचायती राज में पहले बहुत सारे रोजगार का व्यवस्था किया गया था, लेकिन पंचायती राज का केंद्रीकरण होने के बजाय उसका विकेंद्रीकरण होता गया और पंचायती राज कमज़ोर होता गया। अब इसके बाद दूसरी स्थिति ये बनती है कि इनको मनरेगा को फिर से एक्टिव करके पूरी तरह इनको रोज़गार दिया जाए, लेकिन उसमें भी बहुत मुश्किल है, दिक्कतें हैं। वहाँ भी पैसा वितरण में भ्रष्टाचार फैलता है। तो इस तरह से और कुछ वर्षों पहले तक, यानी कि जब ये मजदूर पलायन को मजबूर हुए अपने राज्यों से, उसके पहले तक वहाँ कुछ धंधे विकसित किए जा रहे थे, उद्योग धंधे। लेकिन उन उद्योग धंधों के विकसित किए जाने का कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे वो उद्योग धंधे मिटते गए और अब सिर्फ 5% उद्योग धंधे रह गए हैं। इसके अलावा अब गांव में जो भी कृषि कार्य हो रहा है, उद्योग जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसमें मशीनों का प्रयोग ज़्यादा है, इसलिए इनको रोज़गार मिलने में बहुत खासी दिक्कतें पेश आएंगी और वहाँ इनको रोज़गार नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी सरकार पहल कर रही है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो मौजूदा दौर के जो युवा उद्यमी हैं वो वहाँ उद्यम चलाकर इनको रोज़गार दे सकते हैं और यही एक उम्मीद की किरण है। विमान कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी हाल के समय तक 3-3.5 लाख करोड़ तक उनको नुकसान हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद 13.6 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। और उसके बाद भी अगर ये संकट जारी रहा तो इस साल के अंत तक लगभग 30 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। और इसके साथ ही एक ख़ास न्यूज़ है कि अमेरिका में एक दवा रेमडेसिविर उपयोग में लाई जा रही है, जो पहले एबोला वायरस की दवा थी और अब ये कोरोना में यूज़ किया जा रहा है। और सौभाग्य है कि ये दवा असर अपना दिखला रही है और इस दवा की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका में मृत्यु दर 11% से घटकर 8% हो गई है। लेकिन अभी भी ये दवा फिर चल पाएगी, आगे भी कामयाब हो पाएगी कि नहीं यह कहना मुश्किल है। अभी एक्सपेरिमेंट जारी है और इसके गियल कंपनी ने इस दवा को बना रही है वो
1.5 लाख कोर्सेज बनाने की तैयारी में है, जो 2022 तक बनने की आशा है। तो इस तरह से ये भी एक अहम चीज़ है जिसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। हालांकि सारे दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं कि कैसे इन इसका अचूक दवा खोजी जाए जिससे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिल रही है। और ये दवा भी कोई नई दवा नहीं है, बल्कि पहले एबोला में ये इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन वहाँ भी इसको नाकामी मिली थी। इसकी दवा की खासियत ये है कि ये वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकता है, और ये एक बड़ी बात है। तो इस तरह से ये कोरोना काल हमारे लिए यादगार रहेगा हमेशा हमेशा, बल्कि सदियों तक याद किया जाएगा। हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के भी इतिहास में इस युग को काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इसलिए कि ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है, और इससे पूरी दुनिया के लोग घबराए हुए हैं, एहतियात बरत रहे हैं, अपने को अपने घरों में कैद रखे हुए हैं, फिर भी और काम भी करना चाहते हैं ताकि पैसा रुपया मिले। पैसा रुपया के बगैर कुछ लोग भूख से मर भी चुके हैं। लेकिन अब ये है कि हमें दुनिया के विशेषज्ञों का कहना है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, और इसलिए लंबे समय तक ये लड़ाई चलेगी, और लंबे समय तक हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी पड़ेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग एक वीर योद्धा की तरह इससे लड़ें। शुक्रिया।